दीपक रंजन हमारे साथ बने हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से। दीपक जी, आपका टेक इस पूरे मामले में क्या है? क्योंकि इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो है महुआ मोइत्रा का साथ दे रहा है, लेकिन इंडिया अलायंस इस पूरे मामले पर खुलकर अभी नहीं बोल रहा है। तो किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, ये जो पूरा प्रकरण हुआ कैश फॉर क्वेरी? देखिए रवि जी, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कहो, सरकार भी तुम्हारा है। देखिए, इनका शिकायतकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का, आचार समिति के जो अध्यक्ष हैं विनोद सोनकर जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के, मेजर नंबर ऑफ सदस्य जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के। तो हम जस्टिस की उम्मीद कैसे करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो विपक्ष को कमजोर करना चाहती है और लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। और जब तक लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सरकारें इसी तरीके से निरंकुश हो जाएंगी और सरकारें इसी तरीके से एक तरफा कार्रवाई करती रहेंगी। अभी हमारे काबिल पैनलिस्ट सौरभ जी जो है ऐसी बातें कर, हेट स्पीच मामले में, ये तो हेट स्पीच से भी बुरा मामला था। जो सदन जो है वो एक लोकतंत्र का मंदिर है, सदन, वहां पर इस तरीके से धर्म और आतंक से जोड़ करके अपने समकक्ष, अपने बराबर एक सांसद को जिस तरीके से भर भर करके गालियां दी गई और उस पर आप कह रहे हो कि सिर्फ इसकी निंदा करके उसको छोड़ दिया गया। अच्छा, दर्शन हीरानंदानी जी को क्या आचार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया? क्या उनसे पूछताछ की गई? उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। उसका अभी देखिए जांच का विषय है और अगर महुआ मोइत्रा कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है तो निश्चित रूप से जो है इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग उसके पक्ष में नहीं है कि अगर उन्होंने गलत किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, लेकिन साथ ही साथ दो पक्षीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप अपने सरकार के लोगों के ऊपर आप एक दूसरा रवैया अख्तियार करो, विपक्ष के ऊपर आप दूसरा रवैया अख्तियार करो। रमेश बिदूड़ी के ऊपर अभी तक क्या हुआ? इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग हेट स्पीच मामले में, एक मामले में राहुल गांधी जी की सदस्यता चली जाती है, 2 साल के लिए आनंद फानंद में करके 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उनको गुहार लगाई जाती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उनको न्याय मिलता है। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और आप ये भी देखिए रवि जी कि जो शिकायत करता है वो भी भाजपा का है, जो समिति के अध्यक्ष वो भी बीजेपी के हैं, जो मेजर नंबर ऑफ सदस्य हैं 6 सदस्य उनके, 4 सदस्य विपक्ष के हैं। तो आप कैसे न्याय की उम्मीद करते हैं? क्या इसमें दर्शन हीरानंदानी जी को बुला करके उनसे पूछताछ की गई? आचार समिति ने बुलाया उनको? अब्दुल्ला आजम खान, इनके खिलाफ अदालतों ने कार्रवाई की है और जिस तरह से एकाएक उनकी विदायगी गई, सब कुछ गई, तो पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत गई ना। उसमें फिर हम कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष पे सवाल उठा रहे? अदालत ने फैसला सुनाया। नहीं, अब्दुल्ला आजम खान, नहीं रवि जी, यहाँ तो संसद नहीं। रवि जी देखिए, रवि जी देखिए, उनको लोअर कोर्ट से उनको सजा हुई थी, बट हायर कोर्ट से उनको रिलीफ मिला था आदरणीय आजम खान साहब को, और उसकी सदस्यता आनंद फानंद में पहले इन्होंने रद्द कर दी थी। यही काम उन्होंने राहुल गांधी जी के साथ किया। राहुल गांधी जी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उसमें अपनी बात रखी तो वहां से उनको कैसे रिलीफ मिल गई? आप अपने तरफ तो आप एक पक्षीय कार्रवाई करते हो। आपके सांसद सदन के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर है वहां पर इस तरीके से आतंक और धर्म से जोड़ करके लोगों को गाली देने का काम करते हो। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। दीपक जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए, और मैं रिस्पॉन्ड इसलिए कह रहा हूं दीपक जी आखिर में, क्योंकि क्या ये देश की राजनीतिक पार्टियों ने संसद को क्या अब ये आंदोलन, अखाड़ा, जंतर मंतर बना दिया क्या? संसद तो मैं कह रहा हूं ना डिबेट के लिए होता है, संसद निष्पक्षता के लिए होता है, संसद सार्थक बहस के लिए होता है। क्या यही मतलब माने अब संसद का कि जब बीजेपी होगी तो वो 2G कोयले के खिलाफ वहां पे जाके हंगामा करेंगे, जब कांग्रेस आएगी तो वो हंगामा करेंगे? यही मतलब रह जाएगा अब संसद, लोकसभा, राज्यसभा का? देखिए रवि, अभी साजिया ने जो है 2005 का उल्लेख किया, सारी बातें उन्होंने बताई, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बंगारू लक्ष्मण जी को भूल गए, जो ऑन रिकॉर्ड पैसा लेते हुए पकड़े गए। तो जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ऑन रिकॉर्ड पकड़ा जाए तो वो ईमानदारी की बात कर रहा हूं। देखिए, ये भ्रष्टाचार को भी अपना शिष्टाचार समझते हैं। और रहा सवाल संजय सिंह जी के सस्पेंशन का, उस टाइम देखिए मां से मणिपुर और मां से महंगाई, 2 चीज सदन में बोलना बैन था। उन्होंने मणिपुर का जैसे उन्होंने जिक्र किया वैसे उनको सस्पेंड करने का काम किया गया, क्योंकि हिंदुस्तान का एक अभिन्न, नॉर्थ ईस्ट का एक अभिन्न राज्य है, वो पूरी तरीके से जल रहा था। वहां हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा था? संजय सिंह ने जैसे मणिपुर की आवाज उठाई, जैसे महंगाई की विपक्ष की तरफ से आवाज उठने लगी, लोगों को एक एक कर करके सस्पेंड करने का काम किया गया। ठीक है दीपक जी।